जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीजांड के प्रकार के बारे में, दैट मींस टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हमने बात किया था बीजांड की संरचना के बारे में, दैट मींस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। ठीक है, हमने वहां पर जाना था बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है और उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, और जाना था बीजांड क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल और केवल बीजांड के प्रकार के बारे में, दैट मींस टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। कल वाले क्लास में हमने बताया था बीजांड की संरचना के बारे में। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो ठीक है, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर हमने बीजांड की संरचना बनाई थी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने बीजांड की संरचना बनाई थी और इसमें हमने तीन प्रमुख भाग को बताया था। नंबर एक पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा निभाग। नंबर दो यहां पर हो जाएगा हमारा बीजांड वृंत, और नंबर तीन यहां पर हो जाएगा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। अब दोस्तों ये तीन प्रमुख भाग होते हैं बीजांड के, किसी भी बीजांड में ये तीन प्रमुख भाग होते हैं। दोस्तों इन नामों को हम अंग्रेजी में भी जान लेते हैं ताकि अगर हम अगली कक्षाओं में जाएं तो हमें वहां पर नाम को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो निभाग को हम कहते हैं कैलाजा, निभाग छोर को हम कहते हैं कैलाजा। उसके बाद आता है बीजांड वृंत जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। और लास्ट आता है बीजांड द्वार जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ये बीजांड के तीन प्रमुख भाग होते हैं, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, जिनके आधार पर बीजांड को बांटा गया है निम्न प्रकार से। तो हम इसको लिख लेते हैं थियोरेटिकल रूप से कि बीजांड को किस प्रकार से बांटा गया है और कौन कौन से प्रकार होते हैं बीजांड के। फिर उसके बारे में हम एक एक को कर करके डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बीजांड को, बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल, बीजांड वृंत जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और या फिर हम कह सकते हैं तथा निभाग के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया है। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि बीजांड को बीजांड द्वार, बीजांड वृंत तथा निभाग के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों जो बीजांड होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं और आप याद करते चलिए। पहला प्रकार होता है आपका ऋजुवर्ती जिसे हम अंग्रेजी में आर्थोट्रोपस कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है हिंदी में प्रतीप जिसे हम एनाट्रोपस कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है हेमिट्रोपस। चौथा होता है आपका कैंपेलोट्रोपस। पांचवा होता है आपका एम्फीट्रोपस और छठा होता है सर्सिनोट्रोपस। चलिए हम इनका नाम भी लिख देते हैं और स्पेलिंग भी लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, और आपको याद भी करवा देंगे कि कैसे आप इसको याद कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों फाइनली ये 6 प्रकार के बीजांड होते हैं, ठीक है, जिनका नाम हम आपको याद करवा देंगे। तो आप हमारे साथ बोलिए। नंबर 1 ऋजुवर्ती, दूसरे नंबर पर आता है प्रतीप, तीसरे नंबर पर आता है हेमिट्रोपस, चौथे नंबर पर आता है कैंपेलोट्रोपस और पांचवें नंबर पर आता है एम्फीट्रोपस और छठे नंबर पर आता है सर्सिनोट्रोपस। अब रही बात याद करने की तो आप हमारे साथ बोलिए। अंग्रेजी में नाम हम आपको याद करवा देंगे, आप हिंदी में उसको पढ़ लीजिएगा। पहले बोलिए, 3 को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। आर्थो एना हेमिट्रोपस, कैंपेलो एम्फी सर्सिनोट्रोपस। आर्थो एना हेमिट्रोपस, कैंपेलो एम्फी सर्सिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। एक बार फिर से बोल लीजिए, आर्थो एना हेमिट्रोपस, कैंपेलो एम्फी
सर्सिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। अब जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋजुवर्ती प्रकार के बीजांड को, यानी कि आर्थेनोट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हेमिट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में। बहुत ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है, बस 2-2 लाइन की डिफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैम्पेलोट्रोपस और पढ़ेंगे एम्फीट्रोपस। लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्सिनोट्रोपस के बारे में, ठीक है। और हम उनका चित्र भी देखेंगे कि कैसे वो चित्र बने होते हैं, कैसे बीजांड की संरचना होती है। सबसे पहले आप याद रखिए कि जो बीजांड होते हैं उनको बीजांड द्वार, बीजांड वृत्त और निभाग के आधार पर ही बांटा गया है। बीजांड के यही 3 प्रमुख भाग होते हैं जिनके आधार पर बीजांड को मुख्य 6 भागों में बांटा गया है। चलिए हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं ऋजुवर्ती यानी कि आर्थोट्रोपस के बारे में। आर्थोट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार का बीजांड कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन 6 प्रकार के बीजांडों की संरचना के बारे में। दोस्तों नंबर 1 पर अगर हम बात करें ऋजुवर्ती यानी कि आर्थोट्रोपस के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले से लिख दिया है। अगर हम साथ में लिखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से लिख दिया है। तो पहला प्रकार है आर्थोट्रोपस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है यानी कि बीजांड द्वार है, उसके बाद कैलाजा यानी कि निभाग और लास्ट में आता है फ्यूनिकल। ये तीनों एक सीधी रेखा में है, ठीक है, जिसे हम उदग्र रेखा कहते हैं। इस प्रकार से एक सीधी रेखा में तीनों स्थित है। तो हम इसे कहेंगे इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृत्त तीनों एक सीध में पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण है पॉलीगोनियम और रूमैक्स। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि बीजांड द्वार होता है वो सीधी रेखा में स्थित होता है, यानी कि ऋजुवर्ती प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नंबर 2 पर हम बात करें प्रतीक यानी कि एनाट्रोपस के बारे में। तो दोस्तों जो एनाट्रोपस होता है वो उल्टा होता है, यानी कि ऋजुवर्ती से ठीक विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है उसमें कैलाजा यानी कि निभाग और माइक्रोपाइल ये दोनों पे एक सीधी होते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में इस छोर पर आपका कैलाजा यानी कि निभाग है और ठीक विपरीत छोर पर यहाँ पर देखेंगे तो आपका बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल है। लेकिन जो यहाँ पर फ्यूनिकल यानी बीजांड वृत्त होता है वो दूसरे तरफ है। तो हम लिखेंगे इसको कि इस प्रकार का बीजांड उल्टा होता है। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृत्त के पास आ जाता है। यहाँ पर जो बीजांड द्वार है वो एकदम सीधा है। अब यही बीजांड द्वार घूम करके इस चित्र में नीचे की तरफ बीजांड वृत्त के पास यानी कि फ्यूनिकल के पास आ गया है। इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो होगा चना, सेम, मटर आदि। इन प्लांट्स में आपको जो बीजांड होगा वो एनाट्रोपस टाइप का मिलेगा, एनाट्रोपस टाइप को देखने को मिलेगा। अब चलिए हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हेमिट्रोपस टाइप के ओव्यूल का, ठीक है, हेमिट्रोपस टाइप के बीजांड का। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे की ओर। चलिए अब तीसरे प्रकार के बीजांड के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार का बीजांड जो है वो होता है हेमिट्रोपस, जिसको इस प्रकार से हम चित्र में बनाकर रखे हैं। तो हमने यहां पर देखा कि जो बीजांड द्वार होता है और जो निभाग होता है वो दोनों एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, एक क्षैतिज रेखा पर स्थित होते हैं। लेकिन जो बीजांड वृत्त होता है वो बीजांड द्वार के मध्य आकर के एक समकोण बनाता है, ठीक है, एक समकोण बनाता है। क्षैतिज रेखा यानी कि जो इस प्रकार से लाइन होती है, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और समकोण यानी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 अंश का जो कोण होता है, उस कोण को हम समकोण कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देखिए, ठीक है। यहाँ पर बीजांड द्वार और कैलाजा यानी कि निभाग दोनों एक सीधा रेखा पर स्थित होते हैं और इसमें जो
फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत होता है, वो बीजांड से जुड़ने के लिए 90 अंश का कोण बनाता है। देखिए हम आपको इस रेखे की सहायता से इसमें बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये एक समकोण रेखा हो गई, यानी कि सम रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। इस पर यहाँ पर हमने माइक्रोपाइल यानी कि बीजाणु द्वार बनाया है। ठीक इसी के सामने हमने बनाया है कैलाजा। यहाँ देखिए ये माइक्रोपाइल और ये कैलाजा दोनों एक सीधी रेखा पर है। इसी माइक्रोपाइल और कैलाजा यानी कि बीजांड से जुड़ने के लिए जो फ्यूनिकल होता है, निभाग होता है, वो इस प्रकार का एक समकोण रेखा बना रहता है। देखिए आपका जो माइक्रोपाइल और कैलाजा है वो इस रेखा पर आ गया और जो आपका फ्यूनिकल है इस रेखा पर आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में एक सीध में क्षैतिज रेखा पर स्थित होती है तथा बीजांड वृंत बीजांड के मध्य एक समकोण बनाता हुआ जुड़ता है। जैसे यानी कि इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है रैननकुलस में। रैननकुलस में हेटेरोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कैम्पेलोट्रोपस टाइप के ओव्यूल की, कैम्पेलोट्रोपस टाइप के बीजांड की। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कुछ मुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये बीजांड कुछ मुड़ा हुआ है, न इसके जैसा सीधा है। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार का बीजांड मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीध में नहीं होते हैं। ठीक है, आप चित्र में देखिए हमारा जो बीजांड द्वार है वो मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, और जो हमारा निभाग है वो एकदम सीधा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बीजांड द्वार वो नीचे की तरफ मुड़ गया है, लेकिन निभाग कहीं भी नहीं मुड़ा है। अगर इसको सीधे में लाना होता तो ये जो बीजांड द्वार है वो सीधा हो जाता, या फिर जो कैलाजा यानी कि निभाग है वो यहाँ पर आ जाता, तो जाकर के ये सीधी रेखा में हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है कि बीजांड द्वार मुड़ा हुआ है, जिसके कारण बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा पर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों अलग अलग दशा में स्थित होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो है कीनोपोडिएसी और कैरिपेलेसी। ये दो प्रकार के प्लांट होते हैं जिसमें हम कैम्पेलोट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, अब चलिए आप जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद चलते हैं। 2 पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं। चलो दोस्तों, अब लास्ट के 2 पॉइंट बचे हुए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो 2 पॉइंट है एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। इनका चित्र आप देखिए। नंबर 1 पहला चित्र है जो एम्फीट्रोपस है और दूसरा चित्र है सर्सिनोट्रोपस।
तो दोस्तों जो एम्फीट्रॉपस होता है उसमें जो बीजांड द्वार होता है वो कुछ ज्यादा मुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड द्वार और कैलाजा कुछ ज्यादा मुड़ा होता है, जिसका परिभाषा हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग अधिक मुड़ा हुआ होता है तथा भ्रूण घोड़े के नाल के आकार का होता है। अगर आप घोड़ा को देखे होंगे तो उसके पैर में जो लोहे की टोपी लगी होती है, ठीक उसी के आकार का इसका भ्रूण होता है, यानी कि एम्फीट्रॉपस का भ्रूण होता है। इसको हम कह सकते हैं सी के आकार का भ्रूण भी पाया जाता है। ठीक है, इसको घोड़े के नाल के आकार का या फिर हम इसको सी के आकार का भी कह सकते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एम्फीट्रॉपस के एग्जाम्पल के बारे में, किस प्रकार के प्लांट्स में, किस प्रकार के पादप में एम्फीट्रॉपस टाइप का बीजांड पाया जाएगा। तो दोस्तों ब्यूटोमेसी और एलिसेमेसी टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें जो बीजांड पाया जाता है वो पाया जाता है एम्फीट्रॉपस टाइप का। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सर्सिनोट्रॉपस। तो सर्सिनोट्रॉपस का जो बीजांड होता है, इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है, उसमें कैलाजा और माइक्रोफाइल यानी कि बीजांड द्वार और निभाग स्पष्ट नहीं होता है, कि हम देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा बीजांड द्वार है और कौन सा निभाग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बीजांड वृंत होता है वो अधिक बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसमें बीजांड द्वार कौन है और कौन सा निभाग है। वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो नागफनी और कैक्टस कुल के जो पादप होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें पाया जाता है सर्सिनोट्रॉपस टाइप का बीजांड। ठीक है, आप चित्र को देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।